और जब स्टेशन के बाहर से आगे के लिए कोई साधन नहीं मिला तो मैं स्टेशन पर ही रात बिताने का मन बना लिया और वापस से स्टेशन चला आया। अभी मैं स्टेशन पर बैठने लायक कोई जगह ही तलाश कर रहा था कि तभी एक आदमी जो वहीं स्टेशन के प्लेटफार्म के बेंच पर बैठा हुआ था वो मुझे इशारे से अपनी तरफ बुलाने लगा। पहले तो मैंने उस आदमी को अनदेखा कर दिया और वहीं बगल के बेंच पर जाकर बैठ गया। अभी मुझे उस बेंच पर बैठे कुछ ही वक्त हुआ था कि तभी वो आदमी जो मुझे अपने पास बुला रहा था मेरी तरफ आता हुआ नजर आया। उस आदमी को अपनी तरफ आते देख मैं जरा सा घबरा गया। फिर जब वो आदमी मेरे सामने से आगे की तरफ चला गया तो मुझे थोड़ी राहत मिली। मुझे लगा कि मैं बेमतलब में ही टेंशन ले रहा था, पर मुझे क्या मालूम था कि असली टेंशन तो अब बस शुरू होने वाली थी। उस आदमी के वहां से जाने के बाद मैंने अभी थोड़ी चैन की सांस ही ली थी कि तभी मैंने देखा कि वही आदमी 3-4 लोगों के साथ आ रहा है। उन सब की नज़रें मेरी तरफ ही थी, मतलब कि उनका इरादा कुछ ठीक नहीं था, जिसका मुझे अंदाजा हो गया था। मैं फौरन ही उस बेंच से उठा और स्टेशन से बाहर निकला। रात होने के चलते चारों तरफ सन्नाटे के अलावा और कुछ भी नहीं था और यही बात मेरे लिए कुछ ठीक नहीं थी। बस किसी तरह उन बदमाशों से पीछा छुड़वाना चाहता था और इसी चक्कर में मैं उस रास्ते पर निकल आया जो रास्ता मेरे लिए बिल्कुल अनजान था। मैं भागते भागते किसी नदी के किनारे आ पहुंचा था और अब मेरी सांसें भी चढ़ चुकी थी, जिस वजह से अब मैं और भाग भी नहीं सकता था। अभी मैं अपनी चढ़ी सांसों को नॉर्मल होने का वेट ही कर रहा था कि तभी वो बदमाश भी वहां पर आ पहुंचे। उन्हें अपने सामने देखते ही मेरी सांसें फिर से तेज हो गई और जब वो बदमाश मेरी तरफ बढ़े तो मैं किसी तरह उठा और नदी की तरफ भागने लगा। अभी मैं नदी की तरफ भाग ही रहा था कि तभी मुझे नदी के किनारे एक नाव नजर आई जिसमें कुछ लोग पहले से ही बैठे हुए थे। मैंने आओ देखा ना ताओ, सीधे उसमें जाकर बैठ गया और उस नाव में बैठते ही वो नाव चल पड़ी मानो वो मेरे लिए ही रुकी हो। खैर नाव के किनारे छोड़ते ही उन बदमाशों से मेरा पीछा छूट गया। बदमाशों से बचने के बाद जब दिमाग थोड़ा शांत हुआ तो मेरा ध्यान उस नाव में बैठे लोगों पर गया। वो सारे उस नाव में गिन के कुल 9 लोग ही बैठे हुए थे और मुझे लगा कर 10। उस अंधेरी रात में मुझे उनका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था। सारे के सारे किसी मूर्ति की तरह ही बैठे हुए थे, ना तो वो हिल रहे थे और न ही एक दूसरे से बात कर रहे थे। उन सबको खामोश बैठा देखकर मेरी हिम्मत भी नहीं हो पा रही थी कि मैं उनसे कुछ भी पूछ लूं, पर मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यह नाव आखिर जा कहाँ रही है। इससे पहले मैं हिम्मत जुटाकर इस बारे में उनसे बात करता कि वो सारे एकदम से अपना सर आसमान की ओर करके अजीब सी आवाज़ निकालने लगे। उन सभी लोगों को ऐसा करता देखकर मेरी रही सही हिम्मत भी उसी वक्त टूट गई। मेरी भलाई खामोश और शांत बैठे रहने में ही थी। मुझे कोई अंदाज़ा तक नहीं था कि जिनके साथ मैं नाव में बैठा हूँ वो कौन है और मैं नाव में बैठा नाव के किनारे तक पहुँचने की राह देख रहा था। पर नदी की लहरों की गूंज से इतना तो अंदाज़ा लग ही रहा था कि किनारा अभी बहुत दूर है, जहाँ मैं अब बेचैनी और एक डर के साए में किनारे के आने का इंतज़ार कर रहा था। तो वहीं वो सारे लोग अभी भी अपना सिर आसमान की ओर किए चीखे ही जा रहे थे। फिर कुछ देर के बाद जब वो सारे चुप हो गए तो मैं उन्हें देखते हुए सोचने लगा कि अब ये लोग क्या करेंगे कि तभी उन्होंने बगल में पड़ी बाल्टी उठा ली और नदी का पानी बाल्टी में भर भर के उस नाव में उड़ेलने लगे। उन्हें नदी का पानी नाव में डालते देख मैं चीख पड़ा और चीखते बोला, तुम लोग पागल हो क्या? ऐसे में तो हम लोग डूब जाएंगे। पर मेरे चीखने का उन पर कोई भी असर ही नहीं हुआ। वो नाव में पानी डालते रहे और नाव धीरे धीरे डूबने लगी। अब ये तो साफ था कि ये नाव डूबने वाली थी और उनके साथ साथ मैं भी। हालांकि मैं अभी भी उन सभी को रोकने की पूरी कोशिश कर रहा था, पर मैं उनको रोक ही नहीं पा रहा था। और जब नाव में हद से ज़्यादा पानी भर गया तो नाव एकदम से पलट गई और नाव के पलटते में सांस लेने और पानी के ऊपर आने के लिए छटपटाने लगा। पर मैं जितना हाथ पैर मार रहा था उतना ही नीचे डूबता चला जा रहा था और इसी छटपटाहट में मेरा दम घुटने लगा और इसी बीच में कब बेसुध हो गया